हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कुछ ऐसी वर्ड्स हैबिट्स जिसको फॉलो करने से कुछ ऐसी बैड हैबिट्स जिनको आप करते होंगे, उसकी वजह से आपका डाइजेशन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा वीक होगा। आपको एसिडिटी, गैस और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आपकी बढ़ती ही बढ़ती जा रही है। और उसके साथ साथ हम ये भी शेयर करेंगे कुछ ऐसे बेस्ट हैबिट्स के बारे में जिनको आपको करना चाहिए अपने डाइजेशन प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे जितनी भी बैड हैबिट्स होती हैं। सबसे पहले जो हैबिट है वो है बाथिंग आफ्टर मील। बहुत सारे लोगों की यही हैबिट होती है, आदत होती है, खाना खाएंगे उसके तुरंत बाद नहा लेंगे। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद नहाते हैं तो आपकी बॉडी, खाना खाया है आपने तो वो क्या हुई, अंदर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। आप ठंडे पानी से नहा लिए तो उससे अपोजिट रिएक्शन हो जाता है और आपका डाइजेशन वीक हो जाता है, आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, फूड सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद मत नहाइए। पहले आप नहा लीजिए। नहाने के 1 से 2 घंटे बाद या तो 1 से 1.5 घंटे बाद आप खाना खा सकते हैं। तो अगर आप ये हैबिट करते हैं तो आज से छोड़ दीजिए, नहीं तो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हैं। वो आपको पता नहीं चलता है कि ये छोटी छोटी गलतियां करने से आपके बॉडी पे कितना इफेक्ट पड़ता है। उस चीज़ का इफेक्ट आपको बाद में पता चलेगा। मे बी किसी किसी को तुरंत पता चल जाता है। वो आपकी बॉडी को पता चलता है कि हम ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और इन सारी एक्टिविटीज़ करने की वजह से जिसकी वजह से हमारे बॉडी पे बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट जो है वो है वाटर जस्ट आफ्टर मील लाइक अ पॉइजन। खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना किसी जहर के बराबर नहीं है। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो वो आपके लिए समझ लीजिए पॉइजन के बराबर है। कैसे? जैसे कि ये आपका स्टमक है और हमारा स्टमक क्या करता है, HCl, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है। क्या करने के लिए? फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक प्रकार की आग निकल रही है। आग पे आप पानी डालेंगे तो ये आग क्या होगी? बुझ जाएगी। सेम जब आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेंगे या खाना खाने के साथ साथ पानी पी लेते हैं तो ये जो सिक्रीट हो रहा है, एंजाइम जो सिक्रीट हो रहा है, ये सिक्रीट होगा लेकिन बहुत स्लो होगा, बहुत ही स्लोली सिक्रीट होगा और आपका फूड तब नहीं डाइजेस्ट होगा। इसीलिए खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर के बराबर है। खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए। आपका मुंह हमेशा वाटरी लगता है, मुंह के अंदर वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट होता है और उस वाटरी फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? सलाइवा बोलते हैं। सलाइवा का काम क्या है? सलाइवा भी फूड के डाइजेशन में मदद करता है। इसीलिए आप खाने के निवाले को छोटा रखिए और आप उस खाने के निवाले को जितना ज़्यादा बार चबा चबा कर खाएंगे वो खाने का निवाला उस सलाइवा के साथ उतने ही अच्छे से मेस्टिकेट हो जाएगा और जितने अच्छे से वो फूड का पार्टिकल उस सलाइवा के साथ मेस्टिकेट होगा उतना ही अच्छे से आपका फूड डाइजेस्ट होगा। इसीलिए खाने के निवाले को छोटा रखिए, खाने को चबा चबा कर खाइए। आपको पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपका फूड सही से, अच्छे से, जल्दी भी डाइजेस्ट हो जाएगा। क्योंकि जब आप खाने को जल्दी खा लेंगे, खाने को जल्दी आपने खा लिया, ना तो उस फूड पार्टिकल्स के साथ सलाइवा अच्छे से मेस्टिकेट हो पाया है, अभी वो पार्टिकल क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, आपकी बॉडी के अंदर जाएगा। अब वो धीरे धीरे हमारी बॉडी क्या करेगी, उसे धीरे धीरे छोटे से छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करेगी। ब्रेक डाउन करने के बाद तब उसके बाद उसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जो भी विटामिन होंगे वो सब सेपरेट होंगे। उसी के अकॉर्डिंग पूरा उनका डाइजेशन, मतलब आगे का डाइजेशन होगा, आगे का प्रोसेस होगा। अब जब आप खाने को अच्छे से चबा चबा कर खा लेंगे, सलाइवा के साथ अच्छे से वो मेस्टिकेट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, हमारा स्टमक उसे और जल्दी डाइजेस्ट कर सकता है। तो इसीलिए खाने के निवाले को छोटा रखिए
और खाने को अच्छे से प्रॉपरली चबा चबा कर खाइए। नेक्स्ट है वो है रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन। कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनको एक साथ खाना वो भी हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। हो सकता है आपको रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन से एलर्जी भी हो सकती है, आपको एसिडिटी, गैस, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अब कौन कौन से ऐसे रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन हैं जिनको, कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिनको एक साथ नहीं लेना चाहिए, जैसे दूध और अलग अलग प्रकार के जो फ्रूट्स होते हैं। मेनली जो शेक बनता है, शेक कैसे बनता है, उसमें दूध जरूर डाला जाता है। इसीलिए एडवाइस दिया जाता है अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप शेक मत पीजिए। शेक पिएंगे तो क्या होगा, फ्रूट भी एक साथ जा रहा है, मिल्क भी एक साथ आ रहा है, जो कि सबसे वर्स्ट फूड कॉम्बिनेशन है, सबसे बैड फूड कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए दूध को और किसी भी प्रकार के फ्रूट्स को एक साथ नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है कुकुम्बर रायता, खीरे का रायता। खीरा और दही इन दोनों को भी एक साथ नहीं खाना चाहिए, इसीलिए बोला जाता है खीरे का रायता भी एक साथ नहीं खाना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को आप एक साथ लेते हैं तो आपका डाइजेशन प्रोसेस वीक हो जाता है, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। लास्ट जो है वो है फूड एंड टी। आप खाने के साथ अगर चाय पीते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही बैड है, उससे भी आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। चाय के साथ कोई भी स्पाइसी फूड ले रहे हैं, किसी भी प्रकार के स्नैक्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं और इससे आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है वो है डोंट ईट मोर ड्राई फ्रूट्स। मतलब ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स का नहीं यूज़ करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में गर्माहट बहुत ज़्यादा होती है और आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे न्यूट्रिशन भी आपको हाई अमाउंट में मिलेगा। तो हाई न्यूट्रिशन रिच फूड आइटम्स आपकी बॉडी के लिए तो अच्छा है, लेकिन उसे हमारी बॉडी सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो इसीलिए एक फिक्स अमाउंट में, एक लिमिट में, एक प्रॉपर टाइम पे ही आपको ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि उसका खाने का सही समय भी होता है, खाने का सही तरीका होता है, उसे फॉलो करना चाहिए। क्योंकि ड्राई फ्रूट जितना ज़्यादा आपके लिए हेल्दी होता है उतना ही ज़्यादा आपके लिए अनहेल्दी हो सकता है अगर आप उसे सही से यूज़ नहीं करेंगे तो। नेक्स्ट जो है वो है फास्ट फूड। जितने भी बाहर के जंक फूड होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, उन सबसे दूरी बना लीजिए, क्योंकि वो चीज़ सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। उस चीज़ को डाइजेस्ट करने में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा एनर्जी लगती है, ज़्यादा मेहनत लगती है और वो चीज़ वो सही से डाइजेस्ट भी नहीं कर पाता है। तो इसीलिए अगर आप फास्ट फूड से, जंक फूड से दूरी बना लेते हैं तो आपको कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है वो है बेकरी फूड। जितने भी बेकरी फूड आइटम्स होते हैं वो सारी चीज़ें मैदे से बनी हुई होती हैं। उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता, अलग अलग फ्लेवर का यूज़ किया जाता, अलग अलग कलर का यूज़ किया जाता, अलग अलग प्रकार के केमिकल का यूज़ किया जाता है। और वो सारी चीज़ें खाने से हमारा डाइजेशन प्रोसेस वीक होता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिन पे बहुत ही बैडली इफ़ेक्ट पड़ता है और जिससे हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। स्पेशली आप मैदा या मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ लेते हैं, वो चीज़ सही से आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए आप मैदे से जितनी दूरी हो सके उतनी दूरी बना लीजिए। नेक्स्ट है वो है मील प्रिपरेशन फॉर अ वीक। आलस। आलस की वजह से लोग क्या करते, सुबह खाना बना लेते और उसे रात तक खाएंगे, या ज़्यादा अच्छा खाना रहा रात में बना लिया तो उसको अगले दिन सुबह भी खाएंगे फिर दोपहर में भी खाएंगे। आप वो प्रिजर्व करके खाना रख रहे हैं, फ्रिज में रख रहे हैं। फ्रिज से जो केमिकल, मतलब जो गैस निकलती है वो तो एक प्रकार की केमिकल ही तो है, वो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। CFC गैस जो निकलती है उससे आज हमारे ओजोन होल हो जा रहा है, उसकी वजह से ओजोन पे होल हो रहा है, ओजोन की लेयर में। तो सोचिए वो चीज़ हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल है, वो आपकी बॉडी पे कितना बैड इफेक्ट डालती है। तो इसीलिए खाने को प्रिजर्व करके मत रखिए, प्रिजर्व किया हुआ खाना मत खाइए। आजकल लोगों की हैबिट बन चुकी है, हमें तो बाहर से खाना मंगाना है, बाहर का खाना खाने में बहुत टेस्टी होता है। हाँ, टेस्टी होगा, लेकिन वो आपकी हेल्थ के लिए उतना ही ज़्यादा हार्मफुल होगा। तो इसीलिए
हफ्ते हफ्ते भर का खाना बनाकर मत रखिए। मतलब कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जिनको हम बना के रख लेते हैं, उसको कल खाएंगे, फिर परसों खाएंगे, फिर नरसों खाएंगे, फिर बना के रख लेते हैं, फिर 3 से 4 दिन ऐसे खाते हैं। तो कभी भी आप प्रिजर्व किया हुआ खाना मत रखिए और ना तो उसका यूज़ करिए। ताज़ा बनाइए, फ्रेश बनाइए। आप फ्रेश बनाकर उसका यूज़ करेंगे तो वो चीज़ जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाएगी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग होगा और आपको कभी भी लाइफ में डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ही नहीं होगी। नेक्स्ट है वो है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेंगे, आप स्ट्रेस अगर नहीं लेंगे तो आपका डाइजेशन प्रोसेस कभी भी वीक नहीं होगा। तो इसीलिए हमेशा हैप्पी रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए, डिप्रेशन मत लीजिए। ये सारी चीज़ें लेने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है। लास्ट जो है वो है इनरेगुलर फूड टाइम। अपने खाने के समय को फिक्स कर लीजिए। टाइम ये नहीं कि हम आज 8 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो कल हम 12 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे। ऐसे क्या होगा, जब आपका टाइम नहीं फिक्स होगा तो आपकी बॉडी भी उसके अकॉर्डिंग डिमांड नहीं कर पाएगी, उसे भूख लगी है। लेकिन आप जब खाने के समय को फिक्स कर लेंगे तो आपकी बॉडी उसी टाइम पे आपको रिमाइंड करेगी। फिर आप जब उसी टाइम पे खाना खा लेंगे तो वो चीज़ सही से डाइजेस्ट हो जाएगी, जल्दी भी डाइजेस्ट होगी और आपका डाइजेशन प्रोसेस भी स्ट्रांग होगा। तो मतलब ये सारी हैबिट, अगर इन सभी हैबिट्स में से आप कोई भी ऐसी आदत है जिनको आप करते होंगे और इसकी वजह से आपको हमेशा डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती, कुछ भी खाते हैं गैस बन जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, खाना सही से पच भी नहीं रहा है, थोड़ा खाएं ज़्यादा खाएं कैसे खाएं, कुछ भी खा रहे हैं पच ही नहीं रहा है। आजकल ज़्यादातर लोगों को डाइजेशन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्यों होती है? ये सारी हैबिट्स की वजह से होती है। तो अगर आप भी इन सभी हैबिट्स को करते हैं तो इन सभी हैबिट्स से दूरियां बना लीजिए, तब देखिए आपको कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम कुछ ऐसी बेस्ट हैबिट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उसे केयरफुली सुनना है और ये सारी हैबिट्स आपको फॉलो करना है। सबसे पहला है चेंज योर ग्रेन्स। आप हर दिन अपने अनाज को बदल कर खाइए। आप हर दिन अगर अपने अनाज को बदल कर खाएंगे, किसी दिन मक्के की रोटी तो किसी दिन ज्वार की, किसी दिन बाजरे की, ऐसी आप हर दिन अलग अलग ग्रेन्स की रोटी लेते हैं तो आपको हर प्रकार का न्यूट्रिशन मिलेगा। जब आपकी बॉडी को हर प्रकार का न्यूट्रिशन मिलेगा, इससे आपका डाइजेशन प्रोसेस और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है और बॉडी हर प्रकार के ग्रेन को डाइजेस्ट करने की उसके अंदर कैपेसिटी भी आ जाती है। वो हर प्रकार के न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट कर सकती है। तो इसीलिए हमेशा अपने ग्रेन्स को चेंज करके फूड लेना है। नेक्स्ट है वो है प्रोबायोटिक फूड। मतलब आपको दोपहर के खाने में 1 कटोरी दही जरूर लेनी है। अगर आप दोपहर के खाने में रोज 1 कटोरी दही खाते हैं तो उससे आपका डाइजेशन प्रोसेस स्ट्रांग होता है, क्योंकि दही के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। विटामिन B12 प्रेजेंट होता है जो आपके स्टमक को स्ट्रांग करता है। तो अपने स्टमक को स्ट्रांग करने के लिए, अपने स्टमक को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए आप 1 कटोरी दही जरूर खाइए। अगला जो है वो है घी। डेली दाल में आपको 2 चम्मच 2 टेबल स्पून शुद्ध गाय का देसी घी जरूर डालना है। इससे क्या होगा, गाय मतलब घी के अंदर ब्यूटेरिक एसिड प्रेजेंट होता है और वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। नेक्स्ट है वो है क्वालिटी स्लीप। जितनी अच्छी नींद लेंगे, जितना ज़्यादा नींद लेंगे, आपका डाइजेशन प्रोसेस उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हेल्दी होगा। तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए आप अच्छी से अच्छी नींद लीजिए। आप इस दिन खुद ही नोटिस कर सकते हैं, जिस दिन आपकी नींद अच्छी पूरी होती है, नेक्स्ट मॉर्निंग आपका उतना ही एक्टिव रहता है, आप उतना ही ज़्यादा एनर्जेटिक एंड एक्टिव फील करते हैं और साथ साथ में आपका फूड भी सही से डाइजेस्ट होता है। इसीलिए अच्छी नींद लेना बहुत अच्छा होता है, स्पेशली अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। नेक्स्ट है योगिक एक्सरसाइज। कुछ ऐसे योगा होते हैं जिनको करने से आपका डाइजेशन प्रोसेस स्ट्रांग होता है, तो योगा जरूर करिए। डेली आपको सुबह 1 घंटे धूप में बैठ के योगा जरूर करना है। अगर आप धूप लेते हैं तो आपकी बॉडी, मतलब समझ आइए, आप
आपका लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाता है। आप अपनी बॉडी से मैक्सिमम डिजीज को क्या करेंगे, गायब कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ धूप लेने से। तो 1 घंटे धूप में बैठ के योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब करिए, ताकि आपकी बॉडी में मूवमेंट हो, उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो। नेक्स्ट है वो है आप जैसे कि सौंफ का पानी ले सकते हैं, अपने डाइजेशन प्रोसेस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जीरे का ले सकते हैं। 1 गिलास नींबू पानी रोज़ ज़रूर पीना है। अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए जिंजर का यूज़ करना, अदरक ले लीजिए, अदरक का पानी रोज़ पीजिए। ये सारी चीज़ें लेने से और इन सभी एक्टिविटीज़ को करने से आपको कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई शिकायत आएगी ही नहीं। तो बस इन सभी हैबिट्स को फॉलो करिए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनाइए, और ये जितनी भी बैड हैबिट्स होती हैं उनको नहीं फॉलो करना है। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेगी इसी तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।